अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव चंद्रपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मंजुलिका की हवेली कहते थे। इस हवेली के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और लोग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से भी गुजरने से डरते थे। कहते हैं कि उस हवेली से रात के समय पायल की आवाजें आती थीं और कभी कभी कोई स्त्री जोर जोर से हंसती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले वहां राय बहादुर रघुनाथ सिंह रहते थे। उनकी एक बेटी थी मंजुलिका। वो बेहद सुंदर, नृत्य में निपुण, लेकिन स्वभाव से अत्यंत रहस्यमयी थी। कहते हैं कि एक दिन वो अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। पर तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कोई खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी कोई परछाई दीवार पर चलती दिखाई देती। धीरे धीरे लोगों ने उस हवेली को छोड़ दिया और वो वीरान हो गई, मगर मंजुलिका की आत्मा वहां अटकी रह गई। अब 100 साल बाद एक युवा इतिहासकार अनिरुद्ध उस हवेली के रहस्य को जानने गांव आता है। वो नहीं जानता कि वो हवेली उसे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। अनिरुद्ध एक होशियार और जिज्ञासु युवा इतिहासकार था जो देश के खोए हुए रहस्यों, विरासतों और किंवदंतियों को खोजने में रुचि रखता था। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर किया था और अब वो अपनी किताब के लिए भारत की उन जगहों की यात्रा कर रहा था जो रहस्य और अंधविश्वासों से घिरी हुई थीं। जब उसने चंद्रपुर गांव और मंजुलिका की हवेली के बारे में सुना तो वह एक पल भी देर न करते हुए वहां जाने का निश्चय कर बैठा। उसके लिए ये सिर्फ एक इतिहास की कहानी नहीं थी, ये एक मौका था उन रहस्यों को खोलने का जो सालों से बंद दरवाजों के पीछे दबे पड़े थे। अनिरुद्ध ने चंद्रपुर स्टेशन पर जब कदम रखा तो उसे सबसे पहले वहां की वीरानी ने चौंका दिया। छोटे से प्लेटफॉर्म पर मुश्किल से 2-3 लोग दिखाई दे रहे थे। स्टेशन मास्टर एक पुराने लकड़ी के केबिन में बैठा ऊँघ रहा था। गांव तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था सिवाय एक बूढ़े तांगे वाले के जो दूर पेड़ के नीचे बैठे तंबाकू रगड़ रहा था। बाबा, चंद्रपुर गांव चलोगे? अनिरुद्ध ने पूछा। बूढ़े तांगे वाले ने सिर उठाया और उसकी आंखों में झांका। जैसे ही उसने सुना कि ये लड़का चंद्रपुर जा रहा है, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्यों जाना है उधर बाबू साहब? वहां तो अब कोई नहीं जाता। मुझे मंजुलिका हवेली देखनी है। ये सुनते ही बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में भय का साया दौड़ गया। मंजुलिका? बेटा, वो नाम लेने भर से लोग कांप उठते हैं। बहुत भयानक जगह है वो। रात को हवेली के अंदर से नाचने की आवाजें आती हैं, पायल छनकती है और कहते हैं जो भी वहां गया फिर लौटकर नहीं आया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं इतिहासकार हूं, मुझे सिर्फ देखना है, रहस्य जानना है। भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, ले चलूंगा, लेकिन हवेली के पास शाम से पहले पहले निकल आना। रात को वहां ठहरना मत। तांगा धीमी गति से चलता हुआ धूल भरी सड़क से होता हुआ चंद्रपुर गांव की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उसमें एक अजीब सन्नाटा समाया था। पक्षी भी जैसे खामोश हो चुके थे। गांव के अंदर घुसते ही अनिरुद्ध ने देखा कि अधिकांश मकान मिट्टी के थे, कुछ टूटे हुए, कुछ सुनसान। लोग बेहद शांत और डरे डरे से लग रहे थे। बच्चों को घर के अंदर बंद रखा गया था और महिलाएं खिड़कियों से झांक रही थीं। गांव के लोग डरते क्यों हैं? अनिरुद्ध ने पूछा। बूढ़ा बोला, साहब, उस हवेली में मंजुलिका का साया है। वो अब आत्मा बन गई है। कोई अगर उसके अतीत को कुरेदने की कोशिश करता है तो वो उसे चैन से नहीं जीने देती। अनिरुद्ध ने गांव के पास ही एक छोटा कमरा किराए पर लिया। यह कमरा बुजुर्ग पंडित गोकुल दास की झोंपड़ी के पास था, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। रात को अनिरुद्ध उनके पास गया और उनसे मंजुलिका के बारे में जानकारी मांगी। गोकुल दास ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है। मंजुलिका कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो नर्तकी थी, लेकिन रघुनाथ सिंह जैसे राजा की बेटी थी। कहते हैं कि उसका प्रेम एक साधु से हो गया था जो तंत्र विद्या जानता था। साधु? क्या मतलब? अनिरुद्ध ने उत्सुकता से पूछा। वो कोई आम साधु नहीं था, वो तांत्रिक था। लोगों ने कहा कि मंजुलिका पर उसने काला जादू कर दिया था। एक रात सब कुछ बदल गया। हवेली में आग लगी, चीखें सुनाई दी और मंजुलिका गायब हो गई। और आज तक नहीं मिली? नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। वो नाचती है, अपनी अधूरी प्रेम कहानी के अंत की तलाश में। रात गहराने लगी थी, हवाओं में सरसराहट थी। अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा उन सब बातों को नोटबुक में लिख रहा था, पर तभी खिड़की से एक झोंका आया और कमरे का दीपक बुझ गया। उसने बाहर झांका तो दूर हवेली की दिशा में एक हल्की सी नीली रोशनी चमकती दिखाई दी और फिर उसे सुनाई दी पायल की झनक, धीमी पर स्पष्ट। अनिरुद्ध कांप गया, पर साहस बटोरकर बोला, अब समय आ गया है मंजुलिका, मैं तुम्हें जानकर ही रहूंगा। सुबह की पहली किरणों ने जैसे ही चंद्रपुर की मिट्टी को छुआ, हवाओं में हलचल सी हुई। अनिरुद्ध रात की घटनाओं से बेचैन था। वो पायल की छनक को कोई भ्रम नहीं मान रहा था। वो जानता था कि कुछ न कुछ जरूर है जो सदियों से छिपा हुआ है और अब उसे बाहर आने का रास्ता मिल रहा है। उसने अपनी डायरी, कैमरा और एक टॉर्च लेकर खुद को हवेली के लिए तैयार किया। गांव के पंडित गोकुल दास ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, आज पूर्णिमा है,
आज हवेली सबसे ज्यादा जागृत रहती है, ये रात खतरनाक हो सकती है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, किसी रहस्य को सुलझाने के लिए डर से ऊपर उठना पड़ता है। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। दोपहर के ठीक 2 बजे अनिरुद्ध अकेले ही हवेली की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ पेड़ों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं, मानो वो भी उसे रोकना चाहती हों। जंगली बेलें रास्ते को ढक रही थीं। हर कदम पर लगता था जैसे कोई आंखें उसे घूर रही हों। करीब आधे घंटे के बाद वो उस काले दरवाजे के सामने खड़ा था जिस पर सालों की धूल जमी थी। उसके दोनों ओर 2 विशाल पत्थर के शेर थे, टूटे फूटे पर अब भी खतरनाक दिखते। दरवाजे पर उंगली रखते ही वो खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर एक सन्नाटा पसरा था, जैसे हर ईंट में कोई राज दफन हो, जैसे हर दीवार ने कोई चीख सुनी हो। हवेली के अंदर का मुख्य कक्ष अब भी अपनी शानो शौकत की गवाही दे रहा था। दीवारों पर टूटे हुए झूमर, फटी हुई पेंटिंग्स और फर्श पर बिखरे मोमबत्तियों के अवशेष। एक कोने में नृत्य मंच था, उसी जगह जहां कभी मंजुलिका नृत्य करती थी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। ठंडी हवा का एक झोंका, किसी की सांसों की आहट, और फिर ठाक ठाक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। अनिरुद्ध ने अपनी टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां जर्जर थीं, हर कदम पर चरमराहट होती। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। तभी सामने की दीवार पर उसे कुछ अजीब नजर आया, एक पुराना चित्र जिसमें मंजुलिका नृत्य करती दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें इतनी असली लग रही थीं कि मानो वो उसी क्षण चित्र से बाहर आ जाए। और तभी चित्र की आंखें झपकीं। अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे हटने ही वाला था कि उसे कमरे के अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। छुपा है जो दिल में, वो राज आज खुलेगा। उसने झटके से दरवाजा खोला। कमरा खाली था। सिर्फ एक आईना पड़ा था सामने, बिल्कुल साफ, धूल रहित। आईने में अनिरुद्ध की परछाई नहीं थी, बल्कि उसमें दिख रही थी मंजुलिका। लाल बनारसी साड़ी, पायल और माथे पर बड़ी सी बिंदी। उसकी आंखें जल रही थीं। वो आईने में धीरे धीरे नाच रही थी। और फिर अचानक उसने सीधे अनिरुद्ध की ओर देखा। तू क्यों आया है? उसकी आवाज में जादू था, मगर एक चेतावनी भी। अनिरुद्ध ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? मंजुलिका। आईने की सतह कांपने लगी। उसमें तूफान सा आया। मुझे क्यों जगाया? जो सोया है उसे सोने दे, वरना तुम भी सो जाओगे सदा के लिए। इतना कहते ही आईना टूट गया हजारों टुकड़ों में, लेकिन उसके टुकड़ों में मंजुलिका अब भी दिख रही थी। हर टुकड़े में, हर कोण से, हर मुस्कान में छुपी एक चीख। अनिरुद्ध घबरा गया, पर तभी कमरे के पीछे एक छिपा हुआ द्वार खुला। वहां एक सीढ़ियां थीं नीचे जाती हुई, हवेली के तहखाने की ओर। वो जानता था सच वहीं छिपा है। कमर कसकर अनिरुद्ध ने अपने कैमरे का रिकॉर्डिंग मोड चालू किया और नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ अंधेरा गहरा होता गया। हर सांस के साथ ठंडक बढ़ती गई। और फिर एक तेज झटका। जैसे ही अनिरुद्ध ने अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो तहखाने में बंद था, एकांत में, अंधकार में, मंजुलिका के साथ। हवेली का तहखाना एक घुटन भरी, नम सी जगह थी। पत्थरों की दीवारें ठंडी थीं और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। अंधेरा ऐसा था जैसे सदियों से किसी ने यहां रोशनी नहीं देखी हो। अनिरुद्ध की टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, मानो डर उसे भी लगने लगा हो। तहखाने की हवा में सड़ांध थी, जैसे कुछ सड़ चुका हो या किसी की आत्मा उसी सड़न में कैद हो। दीवारों पर पुरानी तांत्रिक आकृतियां उकेरी हुई थीं, त्रिशूल, यंत्र और संस्कृत में कुछ रहस्यमयी मंत्र। ऐसा लग रहा था मानो ये तहखाना कभी तंत्र साधना का केंद्र रहा हो। अनिरुद्ध ने बुदबुदाया, क्या यही वो जगह है जहां उस तांत्रिक ने मंजुलिका पर काला जादू किया था? वो आगे बढ़ा और उसकी नजर एक लोहे के पिंजरे पर पड़ी। अंदर कुछ टूटी हुई चूड़ियां, एक रेखा में जली हुई मोमबत्तियां और फर्श पर खून के सूखे धब्बे। तभी एक और झटका। किसी ने उसका कंधा छुआ। वो झटके से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक सामने की दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, सत्य को मत छेड़ो वरना वो तुझे निगल जाएगा। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। दीवार के पीछे एक और रास्ता था, संकरा गुफानुमा। वो धीरे धीरे उसमें घुसा। अंदर जाते ही उसे मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देने लगी, बहुत धीमी मगर लगातार। क्लीं कालिका नमः। उसने देखा एक विशाल कक्ष जिसके बीचों बीच एक तांत्रिक की काली मूर्ति थी और सामने एक औरत बैठी थी जैसे ध्यान में हो। पर ये औरत हवा में तैर रही थी। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। उसके बाल खुले थे, आंखें बंद थीं और होठ हिल रहे थे। ये मंजुलिका ही थी, लेकिन अब वो कोई आम आत्मा नहीं रह गई थी। वो अब एक शक्तिशाली अघोरी आत्मा बन चुकी थी। अचानक उसकी आंखें खुलीं, सीधे अनिरुद्ध की ओर। तू फिर आ गया? तुझे चेताया था, फिर भी आया? अनिरुद्ध ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा सच जानना है। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। मंजुलिका की हंसी गूंज उठी। मुक्ति? मुझे जो चाहिए वो तेरा रक्त है, तेरा प्राण। तुझे मेरी कहानी सुननी है? सुन। और फिर मंजुलिका की आत्मा हवा में ऊपर उठी और उसकी आंखें आग जैसी जलने लगीं। दीवारों पर खुद ब खुद चित्र उभरने लगे। एक युवा मंजुलिका नृत्य करती हुई, हवेली का वो तांत्रिक जो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। प्रेम, फिर धोखा
और फिर बलिदान। उसने मुझसे वादा किया था वो मुझे अमर बना देगा, लेकिन उसने मेरा तन जला डाला और आत्मा को इस जगह बांध दिया। मैं नहीं मरी, मैं सिर्फ अधूरी रह गई। NIRUDDH अब समझ चुका था ये आत्मा बदला चाहती है, मुक्ति नहीं बदला। और तभी मंजुलिका ने एक संकेत किया। तांत्रिक की मूर्ति से एक काली छाया निकली और अनिरुद्ध की ओर लपकी। अब तू ही होगा मेरा यज्ञ, तुझमें प्राण है, वही मेरे बंद द्वार खोलेंगे। अनिरुद्ध ने जेब से पंडित गोकुलदास द्वारा दी गई राख निकाली, शुद्ध गंगाजल से मिली हुई तांत्रिक रक्षा राख। उसने वो राख मंजुलिका की ओर फेंकी। एक तेज विस्फोट हुआ, चीख, धुआं, कंपन। नहीं, मंजुलिका की आत्मा चीखी। अनिरुद्ध ने दौड़कर तहखाने का द्वार खोजना शुरू किया। तभी उसे एक चाबी दिखी पीतल की, जिस पर पुराना श्लोक लिखा था, मोक्ष द्वार सत्य से खुलता है। उसने चाबी से एक पत्थर की दीवार में बने छोटे द्वार को खोला और वहां से रोशनी आई। आगे क्या होगा? क्या अनिरुद्ध मंजुलिका को सच्चा मोक्ष दिला पाएगा, या वो हवेली का अगला बंदी बन जाएगा? उस तांत्रिक की आत्मा क्या अब भी जागृत है? और मंजुलिका, क्या वो सिर्फ एक पीड़ित आत्मा है या कोई शापित राक्षसी? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।